हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुण वत्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर बेटा आपको मैंने रैंकिंग टेस्ट के 4 पॉइंट बता दिए। 6 तो टोटल टाइप होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर 5 और 6 2 टाइप और करेंगे और उसके बाद अपना जो रैंकिंग टेस्ट है जिसे हम क्रम परीक्षण कहते हैं वो फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा रैंकिंग टेस्ट। अभी अपन प्रीवियस 2 वीडियो के अंदर रैंकिंग टेस्ट की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 अपन ने देख ली थी। अभी भी अपना रैंकिंग टेस्ट ही चल रहा है जिसे हम क्रम परीक्षण कहते हैं। आज अपन करेंगे टाइप 5 एंड टाइप 6 और उसको फिनिश कर देंगे। तो स्टूडेंट उठा लीजिए कॉपी और पेन और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको रैंकिंग टेस्ट में। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको याद करो, मैंने बताया था टाइप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 2 मैंने आपको बता दिया, ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। अब आएगा ये टाइप 5, ये भी परीक्षा में बहुत क्वेश्चन इसके आते हैं। तो पहले इसके जो न्यूमेरिकल हैं उसको पढ़ेंगे बेटा, उसकी थ्योरी को, फिर आगे चलेंगे अपन। तो टाइप 5 को पढ़ने के लिए बेटा कुछ रूल है, वो रूल दिमाग में बिठा लीजिए। कौन कौन से रूल है सुनने। जैसे मैंने आपको भी बताया 35 छात्रों की एक पंक्ति में अनुज दीपक के दाएं व किसके लिए आया बेटा, यहाँ फर्स्ट के लिए, तो इसलिए लिख दिया। प्रथम के लिए, सेकंड के लिए वर्ड आएगा व, एवं, तथा, और, परंतु और किंतु। ये पहले इंसान के लिए वर्ड आएगा। और अगर आगे लिखा हो जो कि, जिसका, तो वो सेकंड के लिए आ रहा है। ये आप दिमाग में बिठा लो। 2-3 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन की नेचर आपको समझ आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं। 35 छात्रों की एक पंक्ति में अनुज दीपक के दाएं 5वां है। ओके, तो ये 35 छात्रों की कंडीशन आ गई बेटा। 35 छात्र हैं, ठीक है। अब क्या लिख रहा है वो, अनुज जो है दीपक के दाएं है। तो जो दीपक है वो डी के दाएं, इस प्रकार दाएं आ गया, वो हो गया अनुज ए। बात को सुनना, कितना है ये, 5वां, ठीक है। वह दाएं छोर से 17वां है। वह कौन है, अनुज, क्योंकि प्रथम के लिए है ना। दाएं छोर से मतलब वह, मतलब अनुज दाएं छोर से 17वां है। दाएं छोर से क्या है, अनुज 17वां है। इस पॉइंट को याद रखना। तो ये दायां छोर है, यहां से अनुज आया, ये 17वां है। ये भी क्लियर हो गया क्योंकि ये दायां है ना और ये बायां। फिर सुनो, क्योंकि कई चीजें बड़ी टिपिकल है ये। 35 छात्रों की एक पंक्ति में बना दिया मैंने 35 छात्र, एक तरफ बायां बना दिया, एक तरफ दायां बना दिया। अनुज दीपक के दाएं 5वां है। दीपक के दाएं, ये दीपक है तो ये दाएं इसका, अनुज यहाँ आ गया दायां। दीपक के दाएं 5वां, ये 5वां लिख दिया मैंने, ठीक है। वह किसके लिए है बेटा, अनुज के लिए। दाएं छोर से 17वां है तो यहाँ से अनुज आएगा, ये स्थान आ गया। यहाँ तक समझ आ गई बात। नहीं समझ आएगी तो बार बार वीडियो देखो, समझ आ जाएगी आपको। अब क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो अपन ने डायग्राम बना लिया। अब कह रहा है दीपक का बाएं छोर से कौन सा स्थान है। दीपक का बाएं छोर से स्थान बताना है अपने को। तो ये दीपक का स्थान अपने को बताना है, यहाँ से बाएं छोर से यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखिए, ये दीपक खड़ा है, इसके बीच में दीपक आ रहा है, इसको प्लस करना पड़ेगा। अगर दीपक नहीं आता तो क्या करते हैं हम, माइनस। तो यहाँ दीपक आ रहा है तो 17 + 5 कितना हो गया, 22। तो 22 इसका आएगा। समझ आ गई बात। अब इसका आंसर निकाल दो। 35 छात्र हैं, 22वां स्थान उसका है, -+1 कर दो। इसको करोगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 14वां। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो सकता है इससे आप तो थोड़ा और समझ आ जाए। सुने ध्यान से। 27 गर्ल्स की पंक्ति में मनीषा हिमा के बाएं चौथी है, जो कि किसके लिए आया बेटा, सेकंड के लिए, मतलब हिमा के लिए, इसके लिए बाएं छोर से 11वीं है। मनीषा का दायां छोर बताना है। बड़ा पहले तो क्या आप ना इसको दिमाग में बिठा लो, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। एक तरफ बायां लिख दिया और ये दायां लिख दिया अपन ने।
सुनते रहना ध्यान से। ये 27 गर्ल्स की पंक्ति बना ली अपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ लिख दिया मनीषा और यहाँ लिख दिया हेमा। अब पढ़ो इसको, मनीषा हेमा के बाएं से चौथी है, हेमा है, ये दायां आ गया ना इधर, हेमा का बायां कौन सा है इधर, तो हेमा के ऐसे तैरो लगा दो, चौथी है तो ये 4 है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जोकी, जोकी किसके लिए, हेमा के लिए, ये हेमा पड़ी, ये हेमा पड़ी बाएं छोर से 11वीं, ये हेमा बाई ये है, बाएं छोर से हेमा ये पड़ी 11वीं, ये भी क्लियर हो गया। अब मनीषा का दायां छोर से कौन सा दाना है, मनीषा कहाँ है, ये दायां छोर है, यहाँ से मनीषा, ये मनीषा पड़ी, ये दायां छोर निकालना है। अब इसके अंदर मनीषा आ रही है तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, 11 में से 4, अगर नहीं आती तो प्लस करते, अगर आ रही है इसमें हेमा अगर नहीं आ रही, अगर हेमा इसमें नहीं आ रही होती तो प्लस करते, परंतु अब हेमा इसके अंदर आ रही है ना तो इसमें माइनस करेंगे बेटा, तो 11 - 4 इजिकल टू कितना हो गया 7, ये 7 आ गया इसका मनीषा का। अब निकाल लो 27 - 7 + 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे ऑटोमेटिक, इसको एक्टिवेट करोगे तो आ जाएगा इसके अंदर 21 आंसर। बात समझ आ रही है, नहीं आई तो इसको दोबारा से करो, क्योंकि एक क्वेश्चन को बार बार करना पड़ेगा, फिर करते हैं अपन, मिटो दिया अपन ने सारा, ठीक है। एक लाइन लगा दी, ये हो गया राइट, जिसे बोलते हैं दायां, और ये हो गया बेटा लेफ्ट, जिसे बोलते हैं बायां। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, मनीषा हेमा के बाएं, मान लो मनीषा इधर है, हेमा इधर है, हेमा के बाएं, ये ध्यान रखना, हेमा के बाएं, बायां इधर है ना, तो ये हेमा है, एरो सही लगाना, बाएं, हेमा के बाएं मनीषा आ गई, कितनी 4। आगे चलो, जोकी, जोकी शब्द किसके लिए है बेटा, सेकंड के लिए, हेमा के लिए। अब हेमा कहाँ पड़ी है, ये हेमा पड़ी, हेमा के जोकी बाएं छोर से, ये बायां छोर है, हेमा कितनी है, हेमा तक लाइन लगा दो 11, ये 11वें स्थान पर है। अब बोल रही मनीषा का दायां, ये दायां है, मनीषा यहाँ पड़ी है, ये दाएं से मनीषा तक ले चलो, मनीषा यहाँ कितनी है, ये कितना स्थान आएगा। अब देखो बेटा हेमा इसके अंदर आ रही है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका ये निशान दायां निकालने के लिए 11 - 4 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसमें निकाल दो स्थान कौन सा है, 27 - 7 + 1 इजिकल टू आ जाएगा 21। इस प्रकार ऐसे करना है। एक क्वेश्चन को मैंने 2 बार समझा दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पर तीसरा क्वेश्चन करके देखो शायद और समझ आ जाए। 31-22 की पंक्ति में मयंक हरीश से 7 स्थान पीछे, मयंक हरीश से 7 स्थान पीछे, और किसके लिए, प्रथम के लिए, प्रथम कौन है, मयंक, और अंतिम छोर से 15वां है, मतलब मयंक जो है अंतिम छोर से 15 है, हरीश का प्रथम छोर से स्थान बताना है। चलिए देखते हैं, ये आ गया 31 छात्रों की पंक्ति, और इस लिख दिया मयंक हरीश से 7 स्थान पीछे है, तो इसका मतलब जो है ये हरीश आ गया और ये मयंक आ गया, मयंक पीछे है, मयंक हरीश से, मयंक ये पीछे है, कितना 7। ओके ठीक है, और किसके लिए, प्रथम शब्द के लिए, और अंतिम छोर से 15वां है, कौन है 15वां है, मयंक, यहाँ से गया ये मयंक आ गया 15वां स्थान है, ठीक है। अब हरीश का स्थान ढूंढना है अपने को, तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, यहाँ से ये हरीश का स्थान ढूंढना है अपने को, तो इसका प्लस कर देंगे क्योंकि इसमें मयंक बीच में आ गया, तो 15 + 7 कर देंगे तो क्या हो गया 22 नंबर आ जाएगा इसका। अब निकाल दो 31 - 22 + 1, इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा 10, ये इसका आंसर है। थोड़ा टिपिकल है, करना पड़ेगा, एक 2 बार 3 बार करोगे तो आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। ये टिपिकल है, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा। तो टाइप 5 थोड़ा टिपिकल है बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको बार बार करोगे तो आपको समझ आएगा कौन आगे है कौन पीछे है, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन करते हैं नंबर टाइप। चलिए स्टूडेंट्स स्टेप टाइप 6 करते हैं अपन। अब टाइप 6 के अंदर कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं।
जो कि, किंतु, परंतु, वह, और, वो सारा वही लेगा जो टाइप 5 की तरह है, उसको एज इट इज़ याद करना है। ये सारे लॉजिक क्वेश्चन है, बहुत इजी है और बहुत हार्ड भी है, दोनों चीज़ें हैं। हार्ड इसलिए है, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो हार्ड, इजी है तो बार बार अगर करते रहेंगे तो इजी है। ये अपना लॉजिक लगाना है, इसमें कोई क्वेश्चन आपका फार्मूला नहीं काम आएगा। सुने, चलो इस क्वेश्चन में अपन एक लिखते हैं, भारी तो बेटा यहाँ लिखेंगे अपन ऊपर, और जो हल्का होगा वो यहाँ लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसको पढ़ो क्वेश्चन को। 5 मित्र हैं, P, Q, R, S व T, उसका अलग अलग वजन है, ठीक है। S R से हल्का है। हल्का कौन है? S R से हल्का है, R से हल्का है। इट मीन्स R भारी हुआ तो R ऊपर चला गया, S नीचे आ गया। सुनते रहना। पर Q से भारी है। पर कौन है? पहला मतलब S, Q से भारी है तो Q, इसका मतलब S से हल्का हो गया, ये Q आ गया। इस प्रकार समझ आ गया ना। तो पर किसके लिए आएगा? फर्स्ट के लिए आएगा बेटा, S के लिए। पर मतलब S Q से भारी है तो S Q से भारी है तो क्या S ऊपर चला गया, Q नीचे आ गया, आगे चले। T Q से हल्का है परंतु सबसे हल्का नहीं है। T जो है Q से तो हल्का है तो T यहाँ आ जाएगा, सबसे हल्का नहीं है तो इसका नीचे नहीं है, यहाँ इसका मतलब कोई ना कोई है। समझ आ गई बात? T जो है Q से हल्का है तो हल्का नीचे आ गया, Q ऊपर चला गया। अब कितने मित्र हैं? 1 2 3 4, और ये 5वां कौन रह गया? बाकी R आ गया, R आ गया, S आ गया, Q आ गया, T आ गया, बाकी रह गया P। ये P यहाँ लिख दो, ठीक है। अब सीक्वेंस पता लग गया, भारी कौन है, हल्का कौन है। अब आ गए क्वेश्चन, तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है? हल्का व्यक्ति तीसरा, सबसे हल्का व्यक्ति तीसरा कौन सा है? 1 2 और 3, सबसे तीसरा हल्की कौन सा है? Q। तो आंसर आ गया इसका Q, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे लॉजिक क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं है इसमें, लॉजिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी लॉजिक है सब, इसमें कोई रूल नहीं है। 5 मित्र A B C D E एक समारोह में अलग अलग समय पर पहुंचे, ठीक है। A केवल B से पहले पहुंचा, तो अपन पहले ये देखें, पहले जो पहुंचने वाले उसको यहाँ लिखते हैं और बाद में पहुंचने वाले को यहाँ लिखेंगे, बाद में इस तरफ बाद वाला, इधर पहले वाला। तो क्या लगे? A केवल B से पहले पहुंचा, A जो है पहले पहुंचा, केवल को एक बार भूल जाओ, A B से पहले पहुंचा, ठीक है। C D के बाद पहुंचा, A केवल B से पहले पहुंचा, C D के, इसका मतलब इसके पहले कोई और नहीं पहुंचा। तो यहाँ एक रैंकिंग क्लियर होगी बेटा, लास्ट में पहुंचने वाला B है 5वां और ये चौथा है, क्योंकि A केवल B से पहले पहुंचा। C D के बाद पहुंचा, C जो है वो D के बाद पहुंचा। पहले कौन पहुंचा? C D के बाद पहुंचा, ठीक है। जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा था, पहले नहीं पहुंचा था, हो सकता है इसका मतलब कोई और भी होगा इसके अंदर। E व A के बीच में जो सबसे पहले नहीं पहुंचा, इसका मतलब सबसे पहले पहुंचने वाले में कौन आ गया? E आ गया, क्योंकि E सबसे पहले पहुंचने वाले में आ सकता है, क्योंकि लिखता है ना आगे जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा, पहले इसका मतलब कोई और पहुंचा होगा। तो C D यहाँ आ गया, A B क्लियर हो गया, D और C पहले और सबसे पहले पहुंचने वाले में से E आ गया। क्योंकि अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रैंकिंग क्लियर होगी हमारी भी, रैंकिंग किस प्रकार लिखनी है हमने। अब वो बोल रहा है E व A के बीच में कितने लोग हैं, E और A के बीच में कितने लोग हैं, E और A के बीच में D और C 2 लोग, तो आंसर आ गया 2। दोबारा समझो, क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 बार समझेंगे तब समझ आएगा। इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, पहले वाले यहाँ लिखने हैं, बाद वाले यहाँ लिखने हैं। कॉपी पेंसिल उठा लो, खुद करने की प्रैक्टिस करो, हो गया होगा। A केवल B से पहले पहुंचा है, A पहले पहुंचा है, याद रखना, A पहले पहुंचा है, इधर लिख दिया अपने, B बाद में पहुंचा है, इधर लिख दिया। केवल पहुंचा है पहले, मतलब केवल के लिए रैंकिंग आ गई, से पहले पहुंचा है। C D के बाद पहुंचा है, C D के बाद पहुंचा है, तो पहले कौन पहुंचा है? याद रखना D, तो D यहाँ लिख दिया मैंने और C बाद में पहुंचा है।
आगे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा, इट मीन्स सी और डी पहले नहीं पहुंचे। तो पहले कौन पहुंचा? बाकी रह गया ए बी सी डी हो गया, पहले पहुंच गया ई, बन गया सीक्वेंस। बात समझ आ रही है? सीक्वेंस बन गया ना। अब ई और ए के बीच में कितने लोग हैं? ये ई पढ़ा, ये ए पढ़ा, इसके बीच में आगे लोग 2, तो 2 आंसर सही हो गया। इस प्रकार लॉजिक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, ये भी लॉजिक है। पी क्यू आर एस टी व यू की अलग अलग लंबाई है। कितने मित्र हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आर केवल टी से छोटा है, एस केवल क्यू से लंबा है, पी यू से लंबा नहीं है। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति बताना। तो बनाते हैं पहले, लंबा अपन यहाँ लिखेंगे ऊपर की तरफ, और जो छोटा है वो नीचे की तरफ लिखेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना अपन ने, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, आर केवल टी से छोटा है। आर तो छोटा कौन है? टी। आर जो है केवल टी से छोटा है, तो आर नीचे आ गया, टी कहाँ हो गया? ऊपर चला गया। स्टेप बाय स्टेप चलते रहना आप लोग, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे एस केवल क्यू से लंबा है। एस जो है केवल क्यू से लंबा है, तो एस क्यू से लंबा हो गया, तो क्यू छोटा हो गया, एस ऊपर चढ़ा गया। यहाँ तक समझ आ गई? इसका मतलब पी यू से लंबा नहीं है। पी जो है यू से लंबा नहीं है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो आएगा इसके अंदर, ये पॉइंट क्लियर है। पी यहाँ आ गया और यू आ गया यहाँ। फिर समझो, अलग अलग लंबाई है। आर केवल टी से छोटा है, केवल वर्ड आ गया, तो इसका मतलब टी से लंबा कोई नहीं है, आर छोटा हो गया। एस केवल क्यू से लंबा है। केवल वर्ड आते ही आपको रैंकिंग समझ आ जाएगी बेटा। एस केवल क्यू से लंबा है, तो क्यू छोटा हो गया, एस हो गया। इट मीन ये दोनों रैंकिंग तो क्लियर होगी, ऊपर वाली और नीचे वाली। लंबे की पॉइंट से बात करें तो ये 6 नंबर पे आ गया, ये 5वें नंबर पे आ गया, और उसके ऊपर की बात करें तो ये 1 नंबर पे आ गया और ये 2 नंबर पे आ गया। समझ आ गई बात? अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ है, तो यहाँ लिख दिया पी यू से लंबा नहीं है। पी यू से लंबा नहीं है। पी छोटा हो गया, यू बड़ा हो गया। अब ये रैंकिंग बन गई आपकी 1 2 3 4 5 और 6। रैंकिंग क्या बन गई? टी आर यू पी एस क्यू, ये रैंकिंग बन गई लंबे छोटे के पॉइंट से। लंबा टी है, सबसे छोटा क्यू है। अब वो कह रहे तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? ऊपर से लंबा ये 1 2 3, तीसरा लंबा व्यक्ति कौन है? यू, तो यू इसका आंसर आ गया। ऐसे समझना अपने को, ठीक है। आंसर यही आएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन को दोबारा करें, क्योंकि मैंने बोला ना ये थोड़ा लॉजिक वाले क्वेश्चन है, तो माइंड लगाना पड़ेगा। मैं आपके सामने इसको रिमूव भी कर रहा हूँ, अपन दोबारा से चलेंगे, दोबारा से इसको पढ़ेंगे। तो ये 2 2 3 3 बार कर करके देखोगे तभी समझ आएगा बेटा। लंबा ऊपर लिखना है अपने को, और छोटा जो है नीचे लिखना है, ये दिमाग में बिठा लो। आ जाओ, आर केवल टी से छोटा है। आर जो है केवल टी से छोटा है। आर छोटा है, टी बड़ा है, तो टी ऊपर आ गया, आर तो केवल वर्ड आ गया ना, तो इट मीन्स ये क्लियर हो गया। एस केवल क्यू से लंबा है। एस केवल क्यू से लंबा है, तो एस क्यू, क्योंकि क्यू छोटा हो गया, एस लंबा हो गया। पी यू से लंबा नहीं है। पी यू से लंबा नहीं है, तो इसका मतलब यू से, पी यू से लंबा नहीं, यू इधर आ गया और पी छोटा हो गया, क्योंकि पी जो यू से लंबा नहीं है। ये बात समझ आ गई? तो वो यू ऊपर लिख देंगे, क्योंकि यू कौन सा है? यू लंबा हो गया, पी छोटा हो गया, तो ये सीक्वेंस बन गया टी आर यू पी एस क्यू। अब आयो आंसर पे, सबसे लंबा व्यक्ति 1 2 3, तीसरा लंबा व्यक्ति कौन सा है? यू, आंसर आ गया यू। इस प्रकार करना है आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन, नंबर 4। ये भी बहुत अच्छेदार मज़ेदार लॉजिक क्वेश्चन है, सारे माइंड का गेम है और कुछ नहीं है। एम एन पी क्यू तथा टी एक विषय में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। एक सब्जेक्ट है, उसमें अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। अब देखो कैसे कैसे करना है अपने। एन सिर्फ पी से तथा टी से अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। एन जो है वो पी से या टी से अंक प्राप्त करता है अधिक, ठीक है। तो एन अधिक हो गया, तो अपन ये भी बता दूं, अधिक यहाँ लिखेंगे बेटा ऊपर,
और कम यहाँ लिखेंगे, कम नीचे की तरफ लिखते जाओ। अब बार बार ये करने की जरूरत नहीं, चलो फिर भी बता देता हूँ। टी से अधिक अंक, ठीक है, एन सिर्फ पी तथा टी से अधिक अंक प्राप्त करता है। क्यू सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त करता है। क्यू जो है एम से अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ ना होगा। क्यू एम से कम अंक प्राप्त करता है। क्यू कम हो गया, एम बड़ा हो गया, परंतु एन से अधिक अंक प्राप्त करता है। परंतु क्या एन से अधिक, तो एन से अधिक है तो ऑटोमेटिक क्यू ऊपर हो चला गया, तो ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो अब क्या है, तो कौन से सबसे अंक प्राप्त करता है? सबसे कम अंक प्राप्त करता है, इस पॉइंट को याद रखना है। तो कौन सबसे कम अंक प्राप्त करता है, तो याद करो कौन कम अंक प्राप्त करेगा। अधिक एम है, उसके बाद पी यू है, क्यू है, उसके बाद एन है और पी और टी। इसका मतलब ये दो पी और टी जो है इनमें से कोई होगा, तो ये आंसर आ गया पी और टी, पी या टी। आगे बात समझ नहीं समझ आया, दोबारा चलो, दोबारा करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखते हैं। सेम पॉइंट, इसको सेट करना है बेटा और कुछ नहीं। अधिक को ऊपर लिखना है, हाई लो कम अंक को नीचे लिखना है। आ जाओ, एन सिर्फ पी से तथा टी से अधिक है, तो ये एन पड़ा है। अब हमें नहीं पता पी या टी से अधिक, ऐसे लिख सकते हैं, अधिक अंक प्राप्त करता है। क्यू सिर्फ एम से अंक अधिक प्राप्त करता है, कम अंक। क्यू जो है वो सिर्फ एम से, ये देखो ये क्यू यहाँ आ जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा, क्योंकि एम का आई हो गया ना। इसको लैंग्वेज को पढ़ो, क्यू सिर्फ एम से कम अंक, एम क्यू कम हो गया, एम बड़ा हो गया, परंतु एन से अधिक है तो ठीक है, एन से अधिक है तो एन से ऊपर आ गया क्यू। बिल्कुल सही है, अपनी बात ऑटोमेटिक क्लियर होगी, ये लाइन बन गई अपनी। अब कौन सबसे कम अंक प्राप्त करता है? अधिक इसका है, इसके उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये दो, पी या टी, तो ये ऑप्शन आ गया पी या टी। अब इस ऑप्शन में बेटा ध्यान रखना, पी या टी तो दे रखा है, अगर मान लो वो पी या टी ऑप्शन में नहीं देता तो आंसर सही होता हमारा ये, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसने इस पॉइंट के बारे में बताया पी ज़्यादा है या टी ज़्यादा है, या पी कम है या टी कम है, इसने कुछ नहीं बताया। पी और टी के बारे में इसने कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए इसका आंसर पी या टी। अगर पी या टी ऑप्शन में नहीं होता तो हम लिखते आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ये क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अजीब तरीके का क्वेश्चन है ये भी, ये भी लॉजिकल है, इसमें भी कोई फार्मूला नहीं है। वो कहता है क्वेश्चन को पढ़ो, एक एक स्टेप को बनाते हैं। यदि 4 ऑप्शन दे दिए इसने, मतलब सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है लेकिन चारू से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा सुनीता से लंबी है, तो सबसे छोटी कौन है? तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। पहला पॉइंट क्या है? सुनीता अनीता से लंबी है, तो लंबी कौन है? सुनीता, तो सुनीता इधर लिख दिया अपन ने बेटा, और अनीता छोटी है ना, तो अनीता को अपने यहाँ लिख दिया। पहला पॉइंट क्लियर। रीना चित्रा से लंबी है लेकिन चारू से छोटी है, रीना जो है चित्रा से लंबी है तो चित्रा नीचे चलेगी और चारू ऊपर चलेगी, ठीक है। आगे चलो, थर्ड पॉइंट क्या है? अनीता जो है चित्रा से छोटी है, अनीता जो है चित्रा से छोटी कौन सी है? अनीता, तो यहाँ अनीता लिख देंगे अपन। आगे चलें, अनीता चित्रा से छोटी, चित्रा सुनीता से लंबी है। अब चित्रा जो है सुनीता से लंबी है, सुनीता से लंबी है ना, तो सुनीता यहाँ आ जाएगा। चित्रा लंबी होगी सुनीता से, फिर क्या वो आगे को एक चीज छोड़, लेकिन चारू से छोटी है तो चारू ऊपर चलेगी। रिपीट कर रहा हूं, सुनीता अनीता से लंबी है तो एक बार यहां अलग लिख दो। रीना चित्रा से लंबी है, रीना जो है चित्रा से लंबी कर दी अपन ने, लेकिन चारू से छोटी है तो चारू ऊपर चलेगी, क्योंकि ऊपर लंबा ऊपर, नीचे छोटा लिखेंगे। अनीता चित्रा से छोटी है तो अनीता यहाँ लिख देंगे, अपने को नहीं पता ना आगे, क्योंकि थर्ड फोर्थ पॉइंट और दिया है। चित्रा सुनीता से लंबी है तो सुनीता इसके बीच में आ जाएगी। अब अपना ये सीक्वेंस बन गया, लंबे से ये लंबे हैं और ये छोटा है। क्वेश्चन क्या पूछा? तो सबसे छोटी कौन है? छोटी कौन है? अनीता, ये अनीता आ गया आंसर। सिंपल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग का गेम है बेटा और कुछ नहीं है, याद रखना। नहीं समझ आया? चलो दोबारा करो, दोबारा देखो, घुमाना फिराना है और कुछ नहीं है बेटा इसके अंदर। एक एक स्टेप को पढ़ो। सुनीता अनीता, ये पहले मैं बता देता हूँ, ये लंबा ये छोटा, ठीक है जी।
पहला एक एक स्टेप को पढ़ते हैं, इसको टिक करते हैं। सुनीता अनीता से लंबी है, तो यहाँ लिख दें सुनीता अनीता से लंबी है, अनीता से लंबी है, तो ऊपर सुनीता आएगा और नीचे आएगी अनीता, जो कि नीता छोटी आ गई ना। दूसरा पॉइंट क्या है, रीना चित्रा से लंबी है। रीना क्या है, चित्रा से लंबी है, चित्रा से लंबी है, तो रीना ऊपर चलेगी, चित्रा नीचे आ गई। लेकिन चारू से छोटी है, लेकिन कौन, रीना, याद रखना। तो रीना चारू से छोटी है, तो चारू कहाँ चली जाएगी, ऊपर, क्योंकि लेकिन शब्द किसके लिए आता है, प्रथम के लिए, बताया था पहले। बस ये लेकिन किंतु परंतु याद कर लेना बेटा, ये भी क्लियर हो गया अपना। अब अनीता चित्रा से छोटी है, तो चित्रा से छोटी कौन है, अनीता। मैंने गैप क्यों दिया, क्योंकि अपनी फोर्थ पॉइंट है, अगर बीच में है तो रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए ये क्लियर। चित्रा सुनीता से लंबी है, चित्रा जो है सुनीता से लंबी है, चित्रा, तो सुनीता यहाँ आ जाएगी ना, क्योंकि सुनीता ऑलरेडी पहले अनीता से बड़ी है। तो यही दोनों के दोनों उठा के अपन ये समझ लो यहाँ हो गया। अब ये अपना सीक्वेंस बन गया। क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी कौन है, छोटी आपके सामने आ गई अनीता, टिक कर दो, हो गया क्वेश्चन, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। एक और देखते हैं इसी टाइप का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ बस आप, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई एक अखबार पढ़ते हैं, ओके। सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में सी ने अखबार पढ़ा, सबसे पहले पढ़ने वाले, घुमा दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में सी ने अखबार पढ़ा, उसने वह ए से लिया। चलो ये तो पता लग गया सी ने अखबार किससे लिया था, ए से, तो सी ने अखबार किससे लिया बेटा, ए से। ए से अखबार उसने सी ने ले लिया, ओके। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ ना तो ई यहाँ आएगा ना ई एंड में आएगा, बीच में कहीं ना कहीं आएगा। चलो देखते हैं, चलो ई अपन यहाँ लिख देते हैं अपन एक बार। ई क्या कह रहा है, ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच में 2 पाठक थे। अब बी और ए के बीच में 2 पाठक थे, बी और ए के बीच में, तो ये बी आ गया और ए आ गया, इसके बीच में 2 पाठक आ गए, तो ए सी ई बी इकट्ठे हो गए। अब रह कौन सा गया, डी, लास्ट में डी रह गया। अब क्या सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा, सबसे अंत में अखबार पढ़ा डी ने। आई बात समझ, आंसर हो गया इसका डी। बस सिंपल, नहीं आया समझ, चलो दोबारा 2 बार करो ऐसे को, क्योंकि जिसमें फार्मूला नहीं है, जिसमें लॉजिक है। बस चलिए फिर वही बात, 5 व्यक्ति ए बी सी डी एम ई अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले के बाद में सी ने अखबार पढ़ा, उसने वैसे ए से लिया। ये थोड़ा घबरा दिया, इसमें कब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सी ने अखबार पढ़ा, उसने ए से लिया, ए से अखबार सी ने ले लिया। ऐसे जो इसने पढ़ लिया है, ऐसे चलना है अपने को, मतलब सबसे अंत में कौन पढ़ रहा है, ए से अखबार उसने सी ने ले लिया, सी एक बार पढ़ चुका है, ठीक है। ई एक बार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं था, तो अपने एक बार ई को यहाँ डाल दो, क्योंकि ना तो पहला है ना वो अंतिम है, ठीक है। बी और ए, वो अब इस पॉइंट को देखना, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने ई यहाँ डाल दिया, तो बी और ए के बीच 2 पाठक थे, तो आप बी अगर यहाँ डाल दोगे तो ए और बी के बीच में 2 पाठक आ गए, ये 2 पाठक आ गए, ये 2 पाठक हो गए, ए और बी के बीच में आ गए ना, बी और ए के बीच में 2 पाठक आ गए, 4 क्लियर हो गए। बाकी बच कौन गया, ए क्लियर, बी क्लियर, सी क्लियर, ई क्लियर, अब आ गया डी। लास्ट में किसने पढ़ा अखबार, डी ने पढ़ा, हो गया कौन सा सही। इस प्रकार ये आंसर आपको देने हैं बेटा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6 के बारे में बताया थे। अब कैसे पता लगेगा टाइप 1 कौन सा है, टाइप 2 कौन सा है, ये अब जितनी बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, छोटी सी मैं बार बार बोलता हूँ, एक बुकलेट मार्केट में अवेलेबल, मेंटल एबिलिटी की छोटी सी बुक मार्केट में अवेलेबल है बेटा, वो अवेलेबल बुक ले आओ, घर पे रखो, प्रैक्टिस करते रहो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हालांकि अगर इसको करोगे, मेरी 3 वीडियो आपने देख ली है, तीनों वीडियो को अगर हल्का सा थोड़ा कंबाइन करते हैं तो 20-25 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं।
तो आइडिया लग गया हमें भी कितने क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा आज के टाइम में अपना रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ आएंगे। तो बेटा वही पॉइंट बार बार, एक वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा आपको, बार बार देखते जाएं, वीडियो स्टॉप करें, प्रैक्टिस करें, स्टॉप करें, प्रैक्टिस करें, तो 100% आपकी जो मेंटल एबिलिटी का रैंकिंग टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चिल मारना है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बी फ्रैंक। यहाँ से जो दिमाग में सिस्टम भरा हुआ है उसको बिल्कुल नॉर्मल वे में चलाना है आपने, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा। फिर वही पॉइंट, अगर आपने मेरा चैनल अभी अभी देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबाने पर आपको एक नई और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच।